नमस्ते फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, थोड़ी सी रात की तैयारी देती है दिन का सुकून और होते हैं दिन भर के काम आसान। मैंने वीडियो शुरू किया था रात से और रात से ही मैं सुबह की तैयारी कर रही हूँ। मटका पानी का जो मटका था वह मैंने धो लिया था और उसमें मैं पानी भर रही हूँ और मैं इसको हमेशा रात में ही धोती हूँ जिससे कि सुबह तक पानी ठंडा हो जाए। फिर इसके बाद मैं आ गई थी डाइनिंग हॉल में और यहाँ पर जो बेड लगा हुआ है तो इस पे बेडशीट बिछी हुई है तो उसको मैं झड़ा दूंगी और जो यहाँ वहाँ सामान फैला हुआ है तो उसको भी समेट कर रख दूंगी। और जो कुशन लगे हुए हैं तो कुशन को भी मैं सेट कर दूंगी। और अब रात का समय है तो बस सभी लोग सोने ही जा रहे हैं तो इसके बाद यहाँ पर अभी कोई नहीं आएगा तो बस बेडशीट मैंने झड़ा दी थी और जो कुशन है तो कुशन को भी मैंने सेट कर दिया था। फिर डाइनिंग हॉल का जो बेड है वह भी साफ हो गया था, बेडशीट अच्छे से झड़ा दी थी, सारे कुशन भी सेट हो गए थे। फिर इसके बाद मैं आ गई थी लिविंग रूम में तो यहाँ पर पार्क का सामान काफ़ी सारा फैला हुआ है तो बस इसको मैं समेटूंगी और जो पार्क का लैपटॉप, चार्जर और बहुत सारी इसकी चीज़ें रखी हुई हैं तो सारी चीज़ों को मैं उठा लूँगी और इनको इसके बैग में रख दूँगी और वापस बैग को मैं इसके रूम में रख दूँगी जिससे कि जो सामान जहाँ का है तो बस वहीं पर रख दूँगी मैं। फिर पार्क का जो बैग था तो बैग मैंने पैक कर दिया था और बस इसको मैं रख दूँगी और रखने के बाद फिर जो सोफ़ा कवर है तो सोफ़ा कवर को भी झड़ाऊँगी। कुशन जो थे तो कुशन को मैंने हटा दिया है और कुशन हटाने के बाद जो सोफ़ा कवर है तो इसको भी मैं झड़ा दूँगी और उसको दिन में 1 से 2 बार ठीक करना ही होता है क्योंकि बच्चे रहते हैं और अभी छुट्टियाँ चल रही हैं तो थोड़ा बहुत सामान फैलता ही है। फिर जो सोफ़ा था तो सोफ़ा अरेंज हो गया था। फिर इसके बाद मैं मिलती हूँ मॉर्निंग में। सुबह हो गई थी, मैं उठ गई थी और कुछ छोटे छोटे काम मेरे हो गए थे और बस यहाँ पर जो विंडो थी तो विंडो को मैं खोल दूँगी जिससे कि अंदर थोड़ी सी फ्रेश हवा आने लगती है और अच्छा भी लगने लगता है। और अभी पर्दे में थोड़ी देर खुले ही रखूँगी तो विंडो खोल दी है। इसके बाद फिर मैं लगाऊँगी झाड़ू, तो झाड़ू भी मैं लगा लूँगी और मैं मॉर्निंग की झाड़ू लगा रही हूँ। बस सभी जगह झाड़ू लग गई थी, बस यहाँ से होते हुए सारा सामान जो था तो मैं इसको हटाती जा रही थी। बस यहाँ से होते हुए फिर बाहर भी मैं झाड़ू लगा लूँगी। तो इस तरीके से मेरे जो काम है तो ये चलते रहते हैं और होते रहते हैं और जो थोड़ा बहुत भी मुझे डस्ट या जाला वगैरह कहीं पर भी दिखाई देता है वह भी मैं झाड़ू लगाते वक्त ही साफ़ करती जाती हूँ। तो इससे मेरे 2 काम हो जाते हैं, एक तो झाड़ू लग जाती है और जो बाद में जाला छुटाने वगैरह का जो भी काम रहता है तो वह भी एक्स्ट्रा नहीं करना होता है। फिर इसके बाद झाड़ू लग गई थी और झाड़ू लगाने के बाद मैंने कपड़े डाल दिए थे वॉशिंग मशीन में और कपड़े मैंने रात में ही इकट्ठे करके रख दिए थे जिससे सुबह थोड़ी आसानी होगी कपड़े धुलने में। मतलब वॉशिंग मशीन को मैं पोंछती जा रही हूँ और जो कपड़े मैं इकट्ठे करके लाई थी तो वह भी मैं अभी डाल दूँगी क्योंकि आजकल लाइट बहुत ज़्यादा जा रही है और जो वोल्टेज है तो काफ़ी डिम रहता है तो सुबह ही मैं कपड़ों को डाल दूँगी। तो जो बेडशीट वगैरह मैंने निकाली थी तो सभी बेडशीट मैंने इकट्ठी कर ली हैं और उनको मैं वॉशिंग मशीन में भी डालती जा रही हूँ। तो ये भी जब तक नीचे पोछा वगैरह लगेगा तब तक ये भी धुल जाएंगे। बस वॉशिंग मशीन को मैं बंद कर दूँगी और बस मैं अपने काम में लग जाऊँगी। और फिर ऊपर कुछ यहीं पर प्लांट लगे हुए हैं तो उनमें भी मैं पानी डालूँगी। बस वॉशिंग मशीन मैंने ऑन कर दी है और बस पौधों में थोड़ा सा पानी भी डालूँगी। पानी मैंने ले लिया था और बस यहाँ से पानी लेने के बाद बस मैं थोड़ा से जो पौधे लगे हुए हैं तो कुछ पौधे जो पहले नीचे अंदर रखे हुए थे तो वह अब बाहर रख दिए हैं क्योंकि गर्मी काफ़ी पड़ रही है तो पौधे हटाकर खुले में रख दिए हैं। तो उन पौधों में भी मैं पानी डालती जा रही हूँ और इसमें से कुछ पौधे सूख भी गए हैं। फिर पानी डालने के बाद फिर मैं नीचे आ गई थी और बेडरूम में जो बेड है तो बेड को भी अरेंज कर दूँगी। बेडशीट को मैं झड़ा दूँगी और जो जो पिलो वगैरह हैं तो उनको भी अच्छे से सेट करके रख दूँगी। और मॉर्निंग के समय जो क्लीनिंग का काम रहता है तो बहुत सारा रहता है, इसलिए जो थोड़ी सी तैयारी रात की होती है तो वह सुबह के काम को आसान बना देती है क्योंकि कुछ काम है तो रात में हो जाते हैं तो काम आसान हो जाते हैं। फिर इसके बाद मैं कर लूँगी थोड़ी डस्टिंग और जो सेंटर टेबल है तो उसको भी मैं पोंछती जा रही हूँ। और अभी गर्मियाँ आ गई हैं तो धूल भी काफ़ी आती है तो डस्ट भी काफ़ी इकट्ठा हो जाता है
तो डेली भी साफ़ करते हैं तब भी थोड़ा बहुत डस्ट तो आता ही रहता है, तो ये डेली ही डस्टिंग करनी पड़ती है। फिर जो सेंटर टेबल थी, सेंटर टेबल मैंने पोंछ दी थी और इसको मैंने चारों तरफ से अच्छे से पोंछ लिया था। फिर इसके बाद जो टीवी लगा हुआ है तो इसको भी मैं कॉलिन से साफ़ करती जा रही हूँ और जो पूरी डस्टिंग है तो मैं कॉलिन से ही कर रही हूँ, तो इससे आसानी से जल्दी क्लीनिंग हो जाती है। और यहाँ पर हस्बैंड और बात भी थी, तो बस हमारी कुछ-कुछ बातें भी चलती जा रही थी और साथ में मैं काम भी करती जा रही थी। टीवी मैंने पोंछ दिया था और जो नीचे शेल्फ लगा हुआ है तो उसको भी मैं पोंछती जा रही हूँ और उस पर काफ़ी सारा सामान रखा है। कुछ डेकोरेटिव सामान है और कुछ ज़रूरत की चीज़ें हैं, तो बस उनको भी मैं पोंछती जा रही हूँ। और जो सामान मैंने जहाँ से उठाया था पोंछने के बाद मैं वहीं पर सेट करती जा रही हूँ। और जो नीचे वाले शेल्फ के एरिया में जो भी थोड़ा बहुत सामान रखा है तो इनको भी मैं पोंछती जा रही हूँ और चारों तरफ जो बोर्ड वगैरह लगे हैं, स्विच बोर्ड, तो उनको भी मैंने पोंछ लिया था। फिर इसके बाद यहाँ पर एक फ्लावर पॉट रखा था और साइड कॉर्नर लगा था, तो कॉर्नर पर भी कुछ डेकोरेटिव आइटम रखे थे तो उनको भी मैं पोंछती जा रही हूँ और इनमें भी काफ़ी सारी डस्ट आ जाती है क्योंकि ये डार्क कलर का है, ब्लैक कलर का है, तो डस्ट बहुत जल्दी दिखाई देने लगती है, तो इनको डेली ही साफ़ करना होता है। और जो फ्लावर पॉट था तो उसको मैंने पोंछ दिया था और फ्लावर पॉट पोंछने के बाद फिर इसको भी मैं इसकी जगह पर वापस रख दूँगी और इसके जो फ्लावर लगे थे तो उनको भी मैंने अच्छे से कपड़े से झड़ा लिया था और इसको साइड में रख दूँगी मैं। और जो खिड़की जो खिड़की है तो खिड़की को भी मैं पोंछ दूँगी क्योंकि कूलर अभी लगा हुआ है बाहर, तो खिड़की खुली रहती है तो इस वजह से इसमें थोड़ा बहुत डस्ट अंदर भी आता रहता है, तो बस खिड़की को मैंने पोंछ दिया था और बस इसके बाद मैंने नहा लिया था। नहाने के बाद मैं किचन में आ गई थी और मैंने दाल चावल पहले ही बनने रख दिया था, तो दाल चावल बन चुका था और मैं बना रही थी भिंडी की सब्ज़ी। फिर भिंडी की सब्ज़ी बन गई थी, दाल चावल बन गया था, रोटियाँ भी बन गई थी और बस हस्बैंड को मैं खाना भी लगा दूँगी क्योंकि हस्बैंड ऑफिस जाने वाले हैं और उनके ऑफिस का टाइम भी हो गया था, तो खाना मैंने लगा दिया। और आज खाने में मैंने बनाया था दाल चावल, भिंडी की सब्ज़ी, दही, सैलेड, रोटियाँ, बस इतना ही हमारा आज लंच था। और जब तक खाना बना तब तक कपड़े भी धुल चुके थे, तो कपड़े धुल गए हैं तो इनको भी मैं ऊपर वाले हॉल में फैला दूँगी क्योंकि अभी धूप बहुत तेज़ हो जाती है, तो इस वजह से कपड़े में धूप में नहीं डालती क्योंकि धूप में कपड़े डालते हैं तो कपड़ों का जो कलर होता है तो कलर ख़राब हो जाता है। फिर इसके बाद कपड़े मैंने डाल दिए हैं और कपड़े डालने के बाद फिर मैं नीचे जाऊँगी और नीचे जाने के बाद फिर मैं भी खाना खाऊँगी और पार्थ भी खाना खाएगा, तो बस हम दोनों खाना खाएंगे। फिर बाकी का जो काम होगा तो उसके बाद मैं करती रहूँगी क्योंकि मुझे मेडिसिन लेनी होती है तो खाना मुझे टाइम से ही खाना होता है। फिर कपड़े जो थे तो कपड़ों को मैं फैलाती जा रही हूँ और कपड़े फैलाने के बाद फिर मैं आ गई थी नीचे और सभी ने खाना खा लिया था और बर्तन बहुत ढेर सारे इकट्ठे हो गए थे क्योंकि कुछ बर्तन निकले हुए थे और कुछ बर्तन जो जैसे कुकर वगैरह कुछ और बर्तन निकाले हुए थे, तो सारे बर्तन इकट्ठे हो गए हैं और सारे बर्तनों को मैं धो लूँगी और बर्तन धुलने के बाद फिर जो किचन क्लीन होना रह गई है तो उसको भी मैं करती जाऊँगी। बर्तन धुल गए हैं और बर्तन आज काफ़ी सारे निकले हुए थे, तो जो बर्तन ज़्यादा हैं तो उनको मैंने नीचे रख दिया था और किचन क्लीन भी हो गई थी और बस किचन क्लीन हो गई थी। और इसके बाद सीधा मैं मिलती हूँ शाम को। फिर शाम हो गई थी और हस्बैंड भी ऑफिस से आ चुके थे और फिर इसके बाद मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी और डिनर में मैं बना रही हूँ चिकन। और चिकन धुल चुका था और इसके बाद मैंने इसमें नमक और हल्दी डाली हुई थी और नमक अभी मुझे जितना भी डालना होगा तो मैं एक साथ ही डाल देती हूँ, फिर उसके बाद में बिल्कुल थोड़ा सा ही डालती हूँ। फिर इसके बाद मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था। सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी और मिक्स करने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए रख लूँगी। इसको मैं कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए रखूँगी। फिर इसके बाद तेल को मैंने गर्म होने रख दिया था और जो चिकन मैंने मैरिनेट किया हुआ था तो इसको भी मैं इसमें डाल दूँगी और इसको मैं फ्राई करूँगी। फिर चिकन को मैं फ्राई करती जाऊँगी और जब तक चिकन फ्राई होगा तब तक मैं मसाले की तैयारी भी कर लूँगी। अदरक लहसुन का पेस्ट मैं पहले ही डाल चुकी थी, अब मैं कुछ मसाले भी पीसूँगी। मसाले में मैं डाल रही थी खड़ा वाला धनिया और खड़े मसाले, इसमें डाली थी बड़ी इलायची, काली मिर्च, लौंग, शाही जीरे
तेजपत्ता, दालचीनी, सारी चीज़ों को मैंने डाल दिया था और ग्राइंडर जार में पीस लूँगी। और जो बड़ी इलायची थी तो उसको मैंने छील कर डाला हुआ था और साथ में मैं प्याज भी पीस रही हूँ। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मैं पीस लूँगी और इसका एक फाइन पेस्ट बना लूँगी। और जो तेजपत्ता, दालचीनी मैं बाद में डालूँगी। फिर मसाला भी पिस जाएगा और मसाला पिस जाएगा तब तक चिकन भी फ्राई हो जाएगा। थोड़ी देर में मसाला भी पिस गया था और बीच-बीच में जो चिकन था उसको भी मैं चेक करती जा रही थी। चिकन फ्राई हो गया तो उसको मैं दूसरे बर्तन में निकाल लूँगी और फिर चिकन बनाने की भी तैयारी कर लूँगी। फिर से मैंने उसी बर्तन को धुलकर तेल गर्म कर लिया था। उसमें मैंने दालचीनी, तेजपत्ता और लहसुन सारी चीज़ें डाल दी थी। जैसे ही सारी चीज़ें भुन गई थी तो उसके बाद जो मैंने मसाला पीसा हुआ है तो उसको भी मैं डाल दूँगी और इसमें थोड़ा-सा पानी भी ऐड कर लूँगी जिससे कि मसाला है तो वह अच्छे से भुन जाए। पानी भी डल गया। पानी डालने के बाद डालूँगी कुछ ड्राई मसाले। ड्राई मसालों में मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी मैं थोड़ी-सी ही डालूँगी क्योंकि पहले ही डाल चुकी हूँ और धनिया भी पहले ही डाल दी हूँ मैंने। तो बस इसके बाद डालूँगी थोड़ा-सा गरम मसाला और बस थोड़ा-सा नमक भी डालूँगी क्योंकि नमक भी मैंने पहले डाल दिया था तो नमक भी हिसाब से ही डालूँगी। सारी चीज़ों को मैंने डाल दिया था। डालने के बाद मैं इसको मिक्स कर लूँगी और अच्छे से इनको भून लूँगी। धीमी आँच पर मैं मसाला भूनूँगी। मसाला भूनता जा रहा है और जैसे ही मसाला भून जाएगा तो जो चिकन फ्राई रखा है तो वह भी मैं इसमें डाल दूँगी। तो डाल दूँगी और मसाले में अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी और इसको अच्छे से मिक्स करती जाऊँगी जिससे जो मसाला है तो चिकन में अच्छे से फ्लेवर आ जाए मसाले का। चिकन फ्राई होता जा रहा है और बस इसको थोड़ी देर मसाले के साथ पकने देंगे और फिर ज़रूरत के हिसाब से इसमें मैं पानी भी डाल दूँगी। पानी डालने के बाद साथ ही मैं डाल दूँगी थोड़ा-सा चिकन मसाला। चिकन मसाला भी मैंने डाल दिया है। बस इसको ढक दूँगी और धीमी आँच पर पकने दूँगी। चिकन जब तक पकेगा तब तक मैं रोटियां भी बना लूँगी और आटा मैंने तैयार कर लिया था। साथ में मैंने चावल भी बनने के लिए रख दिए थे। तो चावल बन चुके हैं और चिकन पक रहा है और बस रोटियां भी मैं बनाती जा रही हूँ। तो बस सारे काम मेरे बस होते जा रहे हैं और जो किचन काउंटर टॉप पर थोड़ा बहुत सामान फैल गया था तो उसको भी मैंने समेट दिया था। आटा तैयार हो चुका था तो रोटियां भी मैं बनाती जा रही हूँ। रोटियां जब तक बन रही हैं तब तक चिकन भी पक जाएगा तो दोनों काम मेरे एक साथ हो जाएंगे। फिर रोटियां बनती जा रही थी और रोटियां बनने के बाद सभी को खाना भी मैं लगा दूंगी और चिकन भी पकता जा रहा था और रोटियां भी बन चुकी थी। चिकन को भी मैं चेक करती जा रही थी। बीच बीच में चिकन पक चुका था और चिकन पकने के बाद फिर इसमें मैं हरा धनिया भी डाल दूंगी। हरा धनिया भी मैं काट लूँगी और बस हरा धनिया डाल दूँगी और चिकन भी बनकर तैयार हो गया था। फिर इसके बाद सभी के लिए मैं खाना भी लगा दूँगी और सभी खाना खाएंगे और फिर जो बर्तन थे तो बर्तन भी मैंने धो दिए थे। फिर इसके बाद बर्तन धुलने के बाद मैंने किचन काउंटर टॉप भी साफ़ कर लिया था। गैस चूल्हा वगैरह सब कुछ साफ़ कर लिया था और जो किचन के कपड़े हैं तो उनको भी मैं धुलती जा रही हूँ। फिर इसके बाद मैं करूँगी थोड़ी सी स्किन केयर क्योंकि कोई भी मौसम हो चाहे गर्मी हो या सर्दी हो स्किन केयर तो करनी ही होती है। तो इसके बाद मैंने फेस को क्लीन कर लिया था और इसके बाद थोड़ा सा मॉइस्चर लगाऊंगी और मैं नाइट क्रीम लगा रही हूँ। बस थोड़ा सा ही मेरा स्किन केयर होता है। कुछ खास ज़्यादा जो स्किन केयर है वो मैं नहीं करती हूँ। और फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।